हाथ में पेट्रोल की बोतल और कैनी, माथे पर गुस्सा लिए ये महिलाएं और एक पुरुष यमुनानगर में एक ठेके को आग लगाने के लिए जा रहे थे। यमुनानगर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद जनता में गुस्सा इस कदर है कि अब शराब के ठेकों को निशाना बनाया जा रहा है। आज सुबह मेहरामपुर गांव की महिलाएं एकजुट होकर शराब के ठेके के बाहर पहुंची और जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि इस ठेके को यहां से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये ठेका नेशनल हाईवे के पास है और कई गाँव की लड़कियाँ स्कूल कॉलेज यहाँ से होकर गुजरती हैं। सर, हमने 6 तारीख को विज्ञापन दिया था एसपी सर को कि सर ये ठेका बंद कराया जाए। सर, हमने 15 दिन का टाइम मांगा था। हम 4 तारीख को एसपी सर के पास दोबारा गए थे ना, डीसी सर के पास गए थे हम। सर, डीसी साहब वहाँ थे नहीं, बाहर गए थे, तो हम वहाँ पे आ गए थे। सर, हमने 6 तारीख का टाइम ये दिया था, अगर सर ये ठेका बंद ना हुआ ना तो हम यहाँ दोबारा इकट्ठे होंगे। यहाँ सर हमने पूरी धमकी दी थी कि हम ठेके में आग लगावाएंगे सर, अगर हमारे इस मेन रोड हाईवे थे खत्म। सर, हमें शराब बेचने वाले या ठेकेदारों से कोई मतलब नहीं है सर, हमें सिर्फ मतलब इस चीज़ से है कि ये ठेका यहाँ मेन हाईवे हो गया सर। यहाँ हमारी बेटियाँ, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, लड़कियाँ सब निकलते हैं सर। हम चाहते हैं कि सर ये ठेका हटा के एक साइड में लिया जाए, यहाँ से कहीं भी रख लें सर। ठेकेदार तो पैसे वाले हैं, ठीक है सर, हमारे पास तो जो कुछ है, हमारे बच्चे हैं, हम तो उन्हीं के बलबूते पर जी रहे सर। वो इस ठेके को एक साइड कर लेना सर, अपनी दारू जहाँ मर्जी बेचो। हम तो अपने आदमी में नहीं रोक सकते, अपने बच्चों नहीं रोक सकते, अपने भाइयों नहीं रोक सकते सर। हम उन्हें रोक देनी है, हम अपने आदमी नहीं रोक सकते। तो हम ठेके क्या, हम तो सिर्फ ठेका यह बात चाह कि ये ठेका यहाँ मेन हाईवे पर उठ जा सर, क्योंकि यहाँ तक क्रॉसिंग ठेके वाले कुछ नहीं कहते। जो लोग यहाँ दारू पीने वाले असली नरकता करा सर, कोई दिल्ली ते रुक रहा, कोई अम्बाड़े ते रुक रहा, कोई चंडीगढ़ ते, कोई रोहतक ते, कोई सर सारण पर ते, यहाँ दारू पी लेंगे लड़के, इस पर चढ़ चढ़ कर नाचेंगे, लड़कियाँ के सामने आंधी स्कूल में ते अपने बाथरूम करने खड़े हो जाएंगे अपनी पैंटा खोल खोल का सर। यह अश्लीलता नहीं है तो और क्या है बताओ सर। हर जगह लिखे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सर हम एक मायों का, मैंने यहाँ 5-4 आदमी थे भी कहे, यमन ने करवाई थी सर यह पूरी, यहाँ लड़के बाथरूम करे, लड़कियाँ वहाँ धूप में मर रही सर। महिलाओं के हुजूम और गुप्त सूचना के बाद पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए। कुछ ही देर में डीईटीसी अधिकारी सरोज देवी, डीएसपी राजेश कुमार समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने गुस्साई महिलाओं को समझाने की कोशिश की। इस दौरान एक युवक से ज्वलनशील पदार्थ भी बरामद हुआ है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये शराब के ठेके को जलाने के लिए वहां पहुंचे थे। वहीं डीईटीसी सरोज देवी का कहना है कि ये ठेका नियमों के मुताबिक यहां रखा गया है। इससे पहले ही ठेकेदार को महिलाओं के प्रदर्शन का अंदेशा था, जिस विभाग को पहले ही बता दिया गया था। सूरज देवी का कहना है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, कानून सभी के लिए बराबर है। देखो, ठेका हमारा अरेंजमेंट का अप्रूव लोकेशन पे है, सरकारी ठेका है और 1 तारीख को 2 करोड़ 90 लाख की बोली से छूटा है। जहाँ तक विरोध की बात है तो हमें अंदेशा था, हमारे ठेकेदार ने हमें इंटीमेट किया था कि कुछ औरतें आ रही है और कुछ उनके पास ऐसा मटेरियल है जो आपत्तिजनक है। तो मैंने एसपी साहब से बात की थी कि कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि कहीं आग लगा दे ठेके में और कोई मिसहैप हो जाए, कोई अंदर, क्योंकि यहाँ पे आता भी है और जो ये प्रूव भी हो गया है कि लोग कैनी वैनी लेके आए थे, केरोसिन है और उसमें पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ है, मतलब 2 कैनी है इनके पास, रिकवरी हुई है जो पुलिस अपना इंक्वायरी करेगी। बाकी जहाँ तक विरोध की बात है तो हम फिजिबिलिटी देखेंगे, यदि कोई पब्लिक को परेशानी है तो हम एज पर लो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। इनकी मांग मानी जाएगी 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए ठेका, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखो, अरेंजमेंट देखा जाता है। उसके बाद में कल एक सरपंच साहब आए थे, तो उनसे बात हुई थी, यदि फिजिबिलिटी होगी और हमें लगेगा कि लोकेशन शिफ्ट की जा सकती है और ऊपर हम उसको केस को बेचेंगे। यदि ऊपर से अप्रूव हो जाता है तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। अभी हमें सूचना मिली थी, कुछ औरतें इकट्ठी होकर के फूसगढ़ ठेके के सामने आई हैं, तो इनका विरोध था कि भी ठेके को यहाँ से शिफ्ट करना है। इसके दौरान हमें पता चला था कि ये लोग कुछ ज्वलनशील पदार्थ लेकर के भी साथ में आए हुए हैं और ठेके को जलाने के अंदेशे से इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ आकर के जब इनसे बातचीत की गई तो यहाँ से 2 कैन ज्वलनशील पदार्थ जिसमें वो बरामद हुई हैं। एक लड़के को हिरासत में लिया गया है, उसके संबंध में जो पुलिस कार्रवाई है वो कर रही है। कितनी महिलाएं थी सर यहाँ पे? महिलाएं तो करीब 25-30 महिलाएं थी जो उकसा करके इनको लेके आया हुआ था, बहला करके। तो कौन से विभाग के अधिकारी यहाँ पे पहुँचे थे? यहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी। तो यहाँ के आप पुलिस फोर्स वगैरह बढ़ाई गई है तो कुछ सुरक्षा? हाँ, कुछ सुरक्षा के देखते हुए हमने यहाँ पे राइडर और हमारे कुछ फोर्स लगाई है।
फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। डीएसपी राजेश कुमार का कहना है कि उन्हें सूचना मिली कि ठेके के बाहर कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, तो वो मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि जब हम वहां पहुंचे तो एक युवक से ज्वलनशील पदार्थ मिला है। फिलहाल महिलाओं को शांत कराकर घर भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि महिलाओं की मांग पर क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।